हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 12 का हिंदी साहित्य विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आज दिनांक 23/4/2022 को पेपर हुआ था। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आप अपना पेपर शुरू करते हैं। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में था बच्चों। तो पहला खंड के अंतर्गत एक अपठित गद्यांश था, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। तो इसके तहत 6 क्वेश्चन आए थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आंसर होगा द भारतीय संस्कृति। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके आपको उत्तर देना, भारतीय संस्कृति यहाँ का इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बतलाए गए हैं। तो मनुस्मृति के अंतर्गत धर्म के लक्षण 10 बतलाए गए हैं। इसका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों पहला स्थान आंसर आएगा व अभय। रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। इसका आंसर होगा द रघुकुल के। क्वेश्चन नंबर 5, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। अनुकूल का विपरीतार्थ शब्द है, आंसर होगा व प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पर भारत में इसका आंसर होगा संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, अपठित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक उत्तर देना था। ये 6 क्वेश्चन आए थे और इसको अच्छे से पढ़ना था। तो इसके आंसर होंगे पद्यांश के उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका आंसर होगा, इस पद्यांश का शीर्षक होगा बचपन। बचपन में क्या नहीं होता था। तो यहाँ पर आंसर होगा स, ज्ञान, पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह। बचपन में ये नहीं होता था। मधुर शब्द का विलोम है। तो बच्चों यहाँ पर मधुर शब्द का विलोम होगा कटु। स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छुआछूत किसने जानी। इसका आंसर होगा छुआछूत को नहीं जानते थे। छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ है छुआछूत को नहीं जानते थे, होगा। अंगूठा चूसने को किसने समकक्ष माना। तो इसका आंसर होगा बच्चों कल्लोल मचाने के, चीतरों की रानी बनने के, अमृत पीने के। इसका आंसर होगा सही उत्तर स, अमृत पीने के समकक्ष माना गया है। आंसू शब्द का तत्सम शब्द है। आंसू शब्द का तत्सम शब्द होगा द अश्रु। यह सही उत्तर होगा द अश्रु। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए, वहाँ गुण होता है प्रमाद। कौन सा गुण होगा, प्रमाद। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कहलाते हैं काव्यादोष। क्या होगा, काव्यादोष। नेक्स्ट, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 26। इसका आंसर होगा 26 मात्राएं होगी। नेक्स्ट, छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है स्वर। यहाँ पर आएगा स्वर। अलंकार मुख्य रूप से होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार का अर्थ है जिसमें उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर न हो, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। हाँ बच्चों, तो इसका आंसर होगा मटर बेली का सदियों से आंख लड़ाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, जन संचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है।
तो इसका आंसर होगा मुद्रित माध्यम, या अंग्रेजी में कह दो प्रिंट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 4, समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले दो ककार लिखिए। तो क्या और कब, यह आंसर होगा। विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। खेल और कृषि, इसका आंसर होगा खेल और कृषि। प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त नाटक। नाटक का नाम होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? ममता कालिया। यहाँ पर मन्नू की बुआ का नाम था ममता कालिया। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना गया है? मुक्त छंद का प्रवर्तक। इसका आंसर होगा बच्चों मुक्त छंद। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी? तो प्रभु कृपा जी ही की नहीं रीति नीति देखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कविता के प्रमुख तत्व होते हैं रस, आनंद, रमन आदि। आप और भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? सरल और सुबोध यह भाग होते हैं। नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो निश्चित शब्द समय का चुनाव करना पड़ता है कि शब्द की सीमा निश्चित होनी चाहिए। खंड ब था बच्चों, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो रेडियो के लिए समाचार लेखन में बच्चों इसका आंसर होगा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो सरल भाषा होनी चाहिए जिससे साधारण लोग उसको समझ सके। तो बच्चों पेपर काफ़ी इजी था। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन आप खुद मिलान कर सकते हैं। सो आपने पेपर अच्छा किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।